आदाब, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। और आज के इस खास और अनोखे प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनता के मन की बात। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो आपने सुनी ही होगी, और वक्तन फ़वक्तन उनके मन की बात भी आती रहती है जो कि आपके कानों तक पहुंचती होगी। मगर आज का हमारा ये ख़ास प्रोग्राम न्यूज़ मैक्स की टीम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें हम आपको सुनाते हैं आपकी मन की बात। तो आइए जानते हैं हमारे देश की जनता का मोदी सरकार और उसकी नीतियों पर क्या कहना है। देश में जो है विकास की बातें नहीं हो रही हैं। बातें क्या हो रही हैं? बीफ बैन, गुंडागर्दी बढ़ी है, ट्रिपल तलाक, इस तरह के मसले जो है गवर्नमेंट नए नए लेके आ रही है, जो कि देश हित के लिए अच्छे नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है डेमोनेटाइजेशन से, जो नोटबंदी हुई थी। जो लघु उद्योग है वो मोस्टली ज़्यादातर फ़र्क उन्हीं पे पड़ा है, और काफ़ी बंद भी हुए हैं। लोगों की छटनी हुई, लोगों की नौकरी गई है उस चीज़ से। और कुछ उद्योग ऐसे हैं कि जो अभी तक पनप नहीं पाए, उससे उस चीज़ से निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए। और बाकी गुंडागर्दी तो बढ़ी ही है हर जगह पे। बाकी वो रक्षक दल हैं, वो कोर्ट में वो नहीं करते, वो साथ के साथ अपना वो कर देते हैं फैसला वहीं पे। तो खुद कोर्ट बने हुए हैं अपने आप में। तो देश में कोर्ट का क्या फ़ायदा? न्याय व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है इस टाइम पे। जहाँ तक बात करते हैं देश के माहौल ख़राब होने की, तो देश का माहौल ख़राब होने में एक बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का भी है, मीडिया का। जो मीडिया देश का माहौल ख़राब कर रही सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपनी फंडिंग के लिए, या जिससे पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल एक्स वाई जेड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो कोई भी गलत खबर को ब्रॉडकास्ट कर देती है और बहुत चौड़े से चलाती है। न्यूज़ रूम में बैठ के हल्ला मचाते हैं, सारा कुछ वहीं से हो रहा है, बाकी देश में कुछ नहीं चल रहा है। सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं देश में क्या चल रहा है, तो आज एक न्यूज़ का और न्यूज़ चैनल्स का और मीडिया हाउस का एक बहुत बड़ा हाथ ये हो गया है कि आज कुछ चंद लोग, कुछ चंद संस्था, या फिर कुछ ऐसे जो बजरंग दल या फिर एक्स वाई जेड के गौरक्षक नाम के, जो खुद ही ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं, किसी को भी उठा पटक करते हैं, मार कूट देते हैं, मार देते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि ये गाय लिए जा रहा था या गाय के मांस लिए जा रहा था। अगर हम बात करते हैं गाय के मांस की, तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह गाय के मांस पे बैन है, शायद एक दो स्टेट छोड़ दो वहाँ पे ना हो। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि गाय का मांस कोई नहीं खाता। इवन मुस्लिम हो या कोई भी हो, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ, बट खाता कोई नहीं है। कोई नहीं खाता, सब इज्जत करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। गाय का मांस कहीं नहीं खाया था, बस ये एक हो हल्ला मचाने की, माइंड डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी है कि किसी को उठा के मार दो, गाय का मांस लिए जा रहा है, भले वो किसी भी बिजनेस पर्पज से लिए जा रहा हो। तो ये सब माहौल चल रहा है, ये सबकी देन मीडिया है। टोटल मीडिया ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर रखा है, और दिन ब दिन ये माहौल ख़राब होता जा रहा है। एक वैक्यूम बन रहा है दो सोसाइटी के बीच में, या दो धर्मों के बीच में। ये एक गैप बन रहा है जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भले अपोजिशन में हो, अपोजिशन बिल्कुल नील है, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम में इंडिया में। ठीक है, सेकंड अगर जो सत्ता पार्टी है तो उन्होंने कुछ किया नहीं, या वो कर नहीं पाए, या फेल हो गए अपनी पॉलिसी में। उसे छिपाने के लिए वो तरह तरह के नए नए रोज रोज विवाद, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के झगड़े फसाद पैदा करते हैं लोगों के बीच में। मीडियम उनका मीडिया होता है, मीडिया उनके साथ खड़ी हुई है। मीडिया का तो आज के टाइम पे ये रोल है कि वो सरकार का साथ दे रही है, मतलब सरकार की एक प्रवक्ता बनी हुई है, और जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये किया। जबकि मीडिया का काम होता है सत्ता पक्ष से पूछना, सवाल करना, क्वेश्चन करना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करोगे, आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, आपकी क्या पॉलिसी है। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करना, भले ही गवर्नमेंट कितनी अच्छी भी चल रही हो, मीडिया का काम यही है कि सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज करना, जो बिल्कुल नहीं हो चुका। अब क्या है, मीडिया का रोल तो अब ये बचा हुआ है कि वो सत्ता पक्ष में बैठ के अपोजिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट सही चल रही है, आप गलत हो, लोग गलत हैं, समाज गलत है, ये लोग खराब हैं, ये अच्छे हैं। एक मीडिया हाउस में बैठे चिल्ल पुहार मचा रहे हैं, वहाँ पे चिल्ला रहे हैं आप गलत हो, ये सही है, जजमेंट वहीं से दे रहे हैं सारा कुछ, नहीं ऐसे ही होना है, ऐसे ही होगा, यही सही है। मतलब वो कुछ नहीं, वही फैसला करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है जो बहुत ही गलत है हमारे। जिस देश में
इंसान से बड़ा जानवर हो, उस देश के हालात ऐसे ही होंगे। किसी भी कारपोरेट को उठा के देख लो, विप्रो जैसी कंपनी जो कभी नहीं निकालती थी, पहले 57,000 लोगों को निकाल दिया, बाद में 19,000 और लोगों को निकाल दिया। ऐसी कंपनी जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर देती थी बट निकालती नहीं थी, आज के डेट में उसने 57,000 पहले निकाले, 19,000 फिर निकाले। एयरटेल जैसी कंपनी, टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनी जो बिक गई, एयरटेल जैसी कंपनी जो हाथों हाथ सुबह अपने एम्प्लॉयज़ को 200 लोगों को सीधे मेल करती, शाम को फेयरवेल कर देती है। तो इसमें देखना कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के हालात इतने बुरे हैं तो आने वाले 2 साल 5 साल बाद देखिएगा कि क्या हाल होंगे। यार देखो, ये सरकार सिर्फ लूट रही है लोगों को, मुद्दा सीधा साफ बताएं आपको। आप चलो रेलवे में चलते हैं, चलो आओ रेलवे में चलते हैं। रेलवे में क्या, पहले सीट जो है हम देखते थे, चेक करते थे तो 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले RAC मिल जाती थी तो चलो क्लियर हो जाती थी। आप 3 महीने पहले टिकट कराओ तो भी नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, पहले 14% बढ़ गया, फिर 3% बढ़ गया। अब एक नया मुद्दा आ गया है कि नीचे की लोअर बर्थ लोगे तो 50 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे। मतलब हर तरीके से पैसे ही पे पैसा। वो 3 रुपये का टिकट होता था, क्या नाम है आपका, प्लेटफॉर्म टिकट, अब वो 10 रुपये का हो गया। पेट ही नहीं भर रहा है किसी तरीके, पेट बड़ा ही होता चला जा रहा है। अपना खुद तो देश संभल नहीं रहा, दूसरी जगह जाते हैं वहाँ पैसा दान दे आते हैं। नोट बंद कर दिया, नोट बंद करके क्या हासिल कर लिया? अब 95% काला नोट तो बाहर पड़ा है, उसे तो ला नहीं पाए। यहाँ जो लोगों के पास है उसी में तुम धांधली दिखा रहे हो। तो हर तरीके से कहीं पे देख लो आप, गोश्त बंद कर दिया यूपी में। अरे बंद कर दिया तो बंद कर दो, पूरी कंट्री में बंद कर दो, पूरी कंट्री में बंद कर दो। लेकिन अब जहाँ जगह रोमियो स्कॉट चला दिया, भाई बहन के साथ जा रहा है वहाँ ठोक दिया, वो बेचारा मॉल के बाहर खड़ा उसे ठोक दिया, पता अपनी बीवी के चक्कर में खड़ा था। यार पब्लिक अंधी हो गई, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस देखना मुस्लिम में ठोक दो। पब्लिक मिल गई, बस ठोकते चलो। अब ये नहीं पता कि गाय कटी है या भैंस कटी है, बस दिखना चाहिए, बस ठोक दो, मुस्लिम होना चाहिए। तो हर तरीके से आप कहीं से भी उठा के देख लो, सब तरीके से पीछे ही है। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3 मुद्दा ला दिया है। नंबर 1, तलाक ले लो, तलाक में फंसा दिया लोगों को, और पब्लिक गधी है, और पब्लिक को समझ में भी आना चाहिए। बात तो साफ बताएं, जब पब्लिक के पेट पे बात आएगी ना, उसकी औकात तभी समझ में आएगी। एकदम सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। जब पब्लिक अब जैसे ये आप 57,000 जो कारपोरेट में नौकरी गई, 19,000 बाद में गई, एयरटेल जैसी कंपनी गई, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छे लेवल पे पोस्ट थी, बहुत अच्छे लेवल, लोगों ने घर खरीद रखे होंगे, लोगों के लोन चल रहे होंगे, लोगों की EMI चल रही होगी। अभी तक सिर्फ मोदी 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 योगी चल रहा था ना। अब औकात समझ में आएगी जब पेट पे बात आएगी, जब रोड पे आ जाएंगे ना। क्योंकि एयरटेल ने सपोज दैट निकाल दिया, ठीक है, तो वोडाफोन लेगी कहाँ से? वो खुद ही अपने निकाल लेगी। विप्रो ने निकाल दिया, विप्रो ऐसी कंपनी ने निकाल दी, दूसरी कंपनी क्या लेगी? तो किसी ने लोन ले रखा होगा, किसी ने कुछ ले रखा होगा, तो औकात अब समझ में आएगी ना जब पेट पे बात आएगी। अभी तक सिर्फ मोदी मोदी दिख रहा है, औकात अब समझ में आएगी जब पेट पे बात आएगी। फैसले क्या देखते हैं, ये बहुत परेशानी हुई है और बहुत परेशान रहते हैं। जितना नोटबंदी का हुआ है, खाने पीने का सब परेशानी हो गई, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, फीस नहीं जमा कर सकते हैं, क्या परेशानी है, बहुत परेशानी हो गई है। अरे देखो, हम लोगों का धंधा जब तक नोट बंद हुआ है तो कम खराब था, अब रोज बढ़ता जा रहा है। हर दुकानदार, हर शेयरमैन कैसा है कि दुकानदारी है ही नहीं, और माल बिक नहीं रहा है तो क्या खरीदें। अब जब माल बिक नहीं रहा तो आदमी खरीदे का, यहाँ दिन भर बैठे हो जाता है, एक ग्राहक नहीं दिखता। कभी एक आधा आ गया तो आ गया, एक ग्राहक में 5-6 रुपया मिलता है, उसमें क्या होता है। और परेशानी इतनी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे मोदी सरकार अच्छी चल रही थी, जब तक नोट बंद किया तब से बेकार हो गई। और योगी सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया, गोश्त बंद कर दिया, मछली बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब खोला है तो और महंगा हो गया, कमाई है नहीं और महंगा हो गया अलग से।